जो गोपियां ही ये बड़ी सरल है, इसलिए इन्हें ठाकुर जी के साथ रहने का मौका मिला। हम लोग भी परमात्मा के साथ में रह सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि हम लोग सरल नहीं हैं। सरल होना बहुत कठिन है। ये जो सरल शब्द है ना, ये बहुत कठिन शब्द मानो। ये कहना तो सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। जरा जरा सी बात पे हम लोगों को अभिमान आ जाता है, जरा जरा सी बात पर हम लोगों को स्वाभिमान बढ़ जाता है। ये सरल होना कोई साधारण बात नहीं, ये सरल होना ही सबसे ज्यादा कठिन हो। जीवन में सरलता लाओ। देखिए, भगवान दो तरीके से मिलते हैं। भगवान केवल दो तरीके हैं। भगवान ने कहा है हम केवल दो लोगों को मिलते हैं। एक बार क्या हुआ, दो व्यक्तियों में लड़ाई हो गई। कौन दो व्यक्तियों में लड़ाई हुई? बोले एक भक्त और दूसरा ज्ञानी। एक भक्त और दूसरा ज्ञानी, दो व्यक्तियों में लड़ाई हो गई आपस में। भक्त कहे मैं बड़ा, ज्ञानी कहे मैं बड़ा। भक्त बोले नहीं भाई, मैं ज्यादा बड़ा हूँ, ज्ञानी कहे मैं बड़ा हूँ। तो बोले पता कैसे हो, निर्णय कैसे हो? बोले चलो भगवान से पूछें। आज भक्त और ज्ञानी दोनों भगवान के पास में गए और भगवान के पास में जाकर के बोले प्रभु आप ही बताओ कौन बड़ा है? भक्त कहता है मैं बड़ा हूँ, ज्ञानी कहता मैं बड़ा हूँ। भगवान बोले चिंता मत करो, मैं बताता हूँ। भगवान ने जैसे बताया, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। भगवान ने जैसे बोला ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, भक्त उदास होकर के चलने लगा। बोले जब ज्ञानी आत्मा है तो मेरे लिए जगह ही नहीं बची, उदास होकर के चलने लगा। भक्त को भगवान ने रोकते हुए कहा जाओ मती, पूरी बात तो सुनते जाओ। बोले ज्ञानी मेरी आत्मा है, लेकिन भक्त तो मेरा भी परमात्मा है। आप ज्ञान से परमात्मा को पा सकते हो, लेकिन उसके लिए वो ज्ञान चाहिए। उसके लिए उतने परफेक्ट आप होने चाहिए, उतने ज्ञानी होने चाहिए। समस्या क्या है? बोले ना तो हम उस स्तर के ज्ञानी हो पा रहे हैं, ना तो हमारे अंदर इतना ज्ञान हो पा रहा है, और ना ही हम इतने सरल हो पा रहे हैं कि भक्त की तरीके से रहे। अच्छा एक बात बताओ, जब कोई छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चा, तो उसकी माँ कैसे देखरेख करती है? कहीं जा रहा है तो घुटू जा रहा है, देखते कहीं गिर ना जाए, नाली में ना गिर जाए, आगे को ना पकड़ ले, जल में ना खेले। माँ कितनी सुरक्षा से रखती है किसको? छोटे बच्चे को। और वही बच्चा 20 वर्ष का हो जाए तो फिर क्या माँ देखेगी कि बच्चा कहाँ जा रहा है? भाई बड़ा हो गया, जहाँ जा रहा है कोई बात नहीं। अच्छा छोटे बच्चे को भूख लगे तो मां दौड़ के दूध पिलाए, जल पिलाए, और बड़े बच्चे को बोले खा ही लेगा। तो भगवान के सामने हमेशा छोटे बन करके रहो, क्योंकि छोटे बनने में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। छोटे का मतलब है सरल। भगवान के सामने अगर ज्ञानी बनोगे तो इतना ज्ञान पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवान के सामने सरल बन जाओ कि महाराज मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ, अब आप ही करो जो करना है। ऐसा जब भाव लेकर के परमात्मा के पास में जाओगे तो परमात्मा अवश्य कल्याण करेगा। मैं आपको एक दृष्टांत के माध्यम से समझाऊं जीवन में सरलता से क्या क्या होता है। एक व्यक्ति इतना सरल, इतना सरल, इतना सीधा, इतना सरल, बेचारे को कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं, बेचारा सीधा साधा बिल्कुल सरल। एक गांव की बात है, उस गांव से 8-10 किलोमीटर दूर पे मेला लगा, तो वो सीधा सरल व्यक्ति मेला देखने गया। वो सीधा सरल व्यक्ति मेला देखने गया। बेचारा सज्जन सीधा स्वभाव सरल व्यक्ति जब मेला देखने गया तो क्या हुआ, मेले में चारों तरफ घूमा, सब कुछ देखा। एक जगह उसको एक शीशा दिखाई दिया। शीशा समझते हो, बड़े बड़े शीशा, जैसे ड्रेसिंग टेबल मान लो, एक शीशा दिखाई दिया।
वो इतना सीधा व्यक्ति था, उसने आज से पहले कभी शीशा देखा ही नहीं था। सच्चा व्यक्ति। आज उसने मेले में जब शीशा देखा और शीशे में झांक करके देखा तो उसे अपना चेहरा दिखाई दिया। भाई शीशे में जो देखेगा उसे अपना चेहरा दिखाई देगा। उस व्यक्ति को अपना चेहरा दिखाई दिया और जब अपना चेहरा दिखाई दिया तो क्या हुआ, वो चेहरा तो देखे लेकिन समझ ना पाए कि वही हुई, क्योंकि पहले कभी देखा नहीं। तो उसने सोचा कोई भाई साहब है, तो उसने कहा भाई साहब राम राम। अब शीशा के आगे हाथ जोड़ा तो शीशा ने भी हाथ जोड़ लिया। भाई उसके आगे जैसा करोगे वैसा ही तो होगा। राम राम किया, थोड़ा शीशा के आगे हंसा तो वो भी हंसने लगा। तो मन में सोचा कितने अच्छे भाई साहब हैं, पहली बार मिले हैं, कितने प्रसन्नता से हंस रहे हैं। आज दुकानदार आया, बोले क्या लोगे, बोले हमें ये भाई साहब दे दो। दुकानदार ने मन में सोचा चाहे कोई शीशा समझ के ले जाए या भाई साहब समझ के ले जाए, हमें तो पैसे से मतलब है। बोले कितने के हैं भाई साहब, दुकानदार बोला 5 रुपए के। उसने 5 रुपए दिए, शीशा लिया, बड़ा प्रसन्न होकर के अपने घर में आ रहा था। बड़ा प्रसन्न होकर भाई साहब को रास्ते में बार बार देखे, अरे भाई साहब चलो घर चलो, भाई साहब घर चलो, बड़ा प्रसन्न। और जब शीशा को लेकर के घर में आया, बड़ा प्रसन्न है, संत भाव देते कहते हैं क्या, कृषक एक शीशा ले घर आयो। किसान क्या कहा, बड़ा संत भाव कि कृषक एक शीशा ले घर आयो, कृषक एक शीशा ले घर आयो, कृषक एक शीशा ले घर आयो। अपनों सो प्रिय साथी जान के, अपनों सो प्रिय साथी जान के, मन में बहुत हर सायो, कृषक एक शीशा लेके आयो, कृषक एक शीशा लेके आयो। जैसे ही वो शीशा लेकर के घर आया तो रास्ते में बार बार देखे भाई साहब की तरफ हंसे, भाई साहब भी हंसे, और आकर के उसने क्या किया, अपनी बैठक में टांग दिया। अपनी बैठक में टांग दिया, अंदर गया, पत्नी ने खाना परसा, खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर बैठक में गया और शीशा सामने जाए, अरे भाई साहब, फिर देखे बड़ा प्रसन्न हो, बड़ा तन मन धन अर्पण कर, तन मन धन दर्पण पर वारे, दिन में केतिक बारे निहारे, कृषक एक शीशा लेकर आए। जब जब शीशा को देखे बड़ा प्रसन्न हो। शाम का समय हुआ, दोनों पति पत्नी सोए, लेकिन उसने सोचा चलो सोते सोते एक बार और भाई साहब से मिलाएं, भाई साहब क्या कर रहे हैं। बैठक में गया, जाकर किसी के सामने देखा, अरे भाई साहब सोए नहीं, आप सो जाओ। बेचारा इतना सीधा सरल, फिर वापस आया। अब पत्नी को हो गई टेंशन, भाई आज बार बार बैठक में क्यों जा रहे हैं, बार बार बैठक में क्यों जा रहे हैं। उसे चिंता हो गई, उसने कुछ कहा नहीं। सुबह जब ये घर से बाहर कुछ काम से गया तो उसने कहा अब देखा जाए बैठक में ऐसा क्या है जो ये बार बार बैठक में जाता है। आज वो जब बैठक में जाकर के देखा, वो जब बैठक में गई तो बैठक में उसने जाकर के देखा कि शीशा टंगा। अच्छा समस्या यह कि उसने भी कभी शीशा नहीं देखा। अब जैसे ही उसने शीशा में जाकर के देखा तो क्या हुआ कि समभ्रम चले आई घर वाली, सम्मुख सुंदर नारी निहारी। जब शीशा क्या किया कि सुंदर स्त्री को देखा, भाई जैसे स्वयं थी सुंदर वैसे सुंदर शीशा में, कि समभ्रम चल आई घर वाली, सम्मुख सुंदर नारी निहारी, आए गई है सौत हमारी, क्रोध हृदय में भारी। बोलिए हमारी सौत को ले आए बैठक में, बार बार इसीलिए इसमें आते हैं। अब
अब उसने मन में विचार किया कि अब मैं इस घर में रहूंगी नहीं, कि भाग पड़ी बस मैं न रहूंगी, भाग पड़ी बस मैं न रहूंगी, बिस खइयों या डूब मरूंगी। माताओं के काम क्या, बोले दो ही काम है, झगड़ा हो हम जहर खाएंगे या फांसी लगाएंगे। तो वो भी कहने लगी क्या कि भाग पड़ी अब मैं न रहूंगी, बिस खइयों या डूब मरूंगी। तो शर्त एक शीशा ले घर आयो। आज उस शीशा को देख करके उसने यही मन में विचार किया, ये तो हमारी सौत को ले आई, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी, या तो मैं मर जाऊंगी या फांसी लगा लूंगा। उस बहू ने आज रोना प्रारंभ कर दिया। भाई किसी को कष्ट होता है तो क्या होता है, वो रोता है। और जैसे ही उसने रोना प्रारंभ किया तो सासू माता ने सुना आज बहू क्यों रो रही है, कि दाई सास बहू ने कैसे रोदन मचायो, कृषक एक शीशा ले घर आयो। सासू माता, अरे बहू क्यों रो रही है, क्या बात है? बोली बात जाकर के देखो बैठक में कौन है, कौन है? बोले जाओ पता चलिए। जासो रोए रे। अब सासू माँ पहुंची। अब सासू माँ ने शीशा देखा, इन्होंने भी पहले नहीं देखा था। जैसे ही इन्होंने शीशा देखा कि आई चली सास प्रतिक्षण, मैं वृद्धा दिख पड़ी दर्पण में। जब उसने शीशा देखा तो दर्पण में क्या दिखा, एक वृद्धा बुढ़िया, मान लो वृद्धा बोलते बुढ़िया को, मान लो सास को अपना चेहरा दिखाई दिया। बोले आई सास चली प्रतिक्षण में, वृद्धा दिख पड़ी दर्पण में। और जब वृद्धा देखी तो अपनी बहू पर चिल्लाने लगी, कहने लगी, अरे बाबरी या बुढ़िया पे मेरो लाल रिझायो, कृषक एक शीशा ले घर आया। बोले बाबरी तुझे इतना भी नहीं, ये हमारी उम्र की बुढ़िया है और तू कह रही है ऐसा? अरे वो सेवा करने के लिए लाया होगा, जहाँ पे कहीं उसका मन भटकेगा, अरे वो सेवा के लिए लाया होगा। अब बुढ़िया को बुढ़िया देखे और सास को देखे वो जवान, तो आपस में होने लगी लड़ाई। जब लड़ाई होने लगी तो ससुर जी आए, बेचारे उन्होंने नहीं देखो। और जैसे ससुर जी आए तो ससुर जी महाराज ने जाकर के देखा, क्या हुआ? बोले तुम्हारा पुत्र सास कहे कि बुढ़िया लेकर के आया, बहू कहे कि स्त्री लेकर के आया, इस बात पे झगड़ा चल रहा है। तो आज ससुर जी महाराज ने कहा तुम दोनों लोग पीछे हटो। तभी कहा जाता है पढ़ी लिखी बहुओं को लाना चाहिए। अरे तो बिना पढ़ी लिखी चढ़ो, हमें देखने तो क्या है। और देखा उन्होंने भी कभी नहीं था। जैसे ससुर जी महाराज ने शीशे में देखा तो क्या हुआ कि दाढ़ी वाला पुरुष देखकर दोनों को धमकायो। ससुर जी ने देखा ये तो दाढ़ी वाला पुरुष है, और ये लोग स्त्री और बुढ़िया बता रहे, तो दोनों पे चिल्लाने लगे ससुर जी कि दाढ़ी वाला पुरुष देखकर दोनों को धमकायो। बोला ससुर अरे मूर्खाओ, बोला ससुर अरे मूर्खाओ, नर नारी का भेद भी न तुमने पायो। अरे तुम कह रही हो स्त्री है, तुमने मनुष्य और स्त्री का भेद भी नहीं पाया, नर नारी का भेद भी नहीं पता। अरे बूढ़ा व्यक्ति और तुम कह रहे हो स्त्री है। अच्छा एक बात और है, कहे तीनों सही रहे हैं, कहे तीनों सही रहे हैं। ससुर भी सही कह रहा है, वो भी सही कह रहे हैं, और पत्नी भी सही कह रहे हैं। आपस में झगड़ा होने लगा। तब तक आ गया वही व्यक्ति, कौन कि कृषक एक शीशा ले घर आयो। Okay.
व्यक्ति लेकर के आया था, आज वो आया, उसने देखा क्या हो रहा है। बोले माता जी अपनी तरफ शीशा खींचे, बहू अपनी तरफ शीशा खींचे, ससुर अपनी तरफ शीशा खींचे, और शीशा हाथ से छूट गया और शीशा गया फूट। भाई जब शीशा फूट गया तो उस व्यक्ति को बड़ा कष्ट हुआ। भाई बड़ा मुश्किल से लाया था, भाई साहब को खरीद के लाया था, और भाई साहब गए फूट। अच्छा ये कथा हमें क्या सिखाती है? ये जो दर्पण है ये क्या है? अब हास्य की कथा तुमने सुन ली, हंस लिए, अब इस पे अध्यात्म की कथा सुनिए, इसको समझिए। ये कथा हमें जीवन में सिखाती क्या है? ये दर्पण क्या है? ये कृष्ण कौन है? ये दर्पण है माया, ये दर्पण है माया, और इसी माया के कारण हम लोगों को ये सब दिखाई देता है। और परमात्मा कौन है? बोले परमात्मा एक अद्वैत है, एको एवं द्वितीयो नास्ति। परमात्मा एक ही है, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो शंकर हो, चाहे वो विष्णु हो, चाहे वो ब्रह्मा हो, परमात्मा एक ही है, दूसरा नहीं है। लेकिन परमात्मा हम दोनों को समझाने के लिए नाना रूप लेकर के आता है, नाना अवतार ग्रहण करता है, और फिर भी हम ना परमात्मा को समझ पाए तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। जीवन में सरलता बहुत जरूरी है। परमात्मा को पाने के लिए सरल बनना पड़ता है, और जब सरल बन जाते हैं तो परमात्मा स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, और जब तक सरल नहीं बन पाते हैं परमात्मा पास तक नहीं आते हैं।